अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे वाक़या पर रोशनी डाल रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अजीम सबक भी है। ये वाक़या है जन्नत के अंदर होने वाले एक हादसे का, जिसमें शामिल हैं 3 मखलूक़ात, शैतान, मोहर और सांप। आइए इस वाक़या को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अल्लाह का हुक्म और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करें। सब फरिश्ते सजदा में गिर गए, मगर एक मखलूक ने इनकार किया, इब्लीस, शैतान। इब्लीस ने तकब्बुर किया और कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और उससे मिट्टी से। शैतान का जन्नत से निकाला जाना, शैतान के इस घमंड और नफरमानी की वजह से अल्लाह ने उस पर लनात भेजी और जन्नत से निकाल दिया। मगर निकालते वक्त इब्लीस ने एक वादा किया, मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा। शैतान ने जन्नत में वापस आने की एक चली चल शैतान जन्नत से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी नीयत थी कि किसी तरह से जन्नत में वापस घुस जाए। लेकिन जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ते ठहरे थे जो उसे रोक रहे थे। 4. मोहर और सांप का किरदार। मोहर, पीकॉक, एक खूबसूरत परिंदा था जो जन्नत में रहता था। शैतान ने मोहर को बहकाया। उसने कहा, मैं सिर्फ हज़रत आदम से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे अंदर ले जाने में मदद करो। मोहर ने समझा कि वो सिर्फ बात करना चाहता है और वो उसे छुप कर ले जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तब मोहर ने शैतान को सांप के पास भेजा। सांप, जो जन्नत में रहता था और खूबसूरत था, उसने भी शैतान की मदद की। शैतान को छुपाकर अपने मुंह या पेट में ले जाकर जन्नत के अंदर घुसा दिया। 5. शैतान का हिला। जन्नत का माना किया हुआ दरख्त। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में हर चीज दी थी, मगर एक दरख्त से मना कर दिया था। शैतान ने इसी दरख्त के जरिए उन्हें बहकाने का प्लान बनाया। उसने हव्वा से कहा, क्या मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी और हमेशा के मुल्क का राज बताऊं? हव्वा ने फिर आदम से कहा और दोनों ने उस दरख्त का फल चख लिया। नफसानी हवास और गलती। अल्लाह के हुक्म के बावजूद आदम और हव्वा से गलती हो गई। जैसे ही उन्होंने फल चख लिया, उनकी पहली हिफाजत और लिबास छिन गया और वो अपने आप को छुपाने लगे। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर भेज दिया। दुनिया में सांप और मोहर की साजा। सांप को अल्लाह ने बद्दुआ दी। पहले वो पाँव पर चलता था, अल्लाह ने उसे जमीन पर रेंगना वाला बना दिया। उसके मुंह में जहर डाल दिया गया, उसकी सूरत बदल दी गई और उसे लोगों के लिए खौफनाक मखलूक बनाया गया। मोहर को भी सजा मिली, जन्नत से निकाल दिया गया। उसकी खूबसूरती तो कायम रही, लेकिन उसका मकाम गिर गया। उसे सबक मिल गया कि अगर शैतानी बटोन में मदद की तो जाजा मिलेगी। सबक और पैगाम। हर मखलूक, चाहे इंसान हो, परिंदा हो या जानवर, जब अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम करता है तो अंजाम मिलता है। शैतान हमेशा आदमी को धोखा देने की कोशिश करता है, कभी हुस्न के जरिए, कभी लालच के जरिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इताअत ही निजात है। नरमी और हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है। आज भी दुनिया में सांप जहरीला है, मोहर अपनी खूबसूरती में मशहूर है, लेकिन दोनों को सबक मिला शैतान की मदद करने का। दोस्तों, इस कहानी में हर एक शख्स के लिए एक गहरा पैगाम छुपा है। अपनी जिंदगी में हम भी अक्सर लालच, झूठ या शैतानी वसवसों के सामने खड़े होते हैं। उस वक्त हमें हज़रत आदम ASS, हव्वा ASS, मोहर और सांप के वाक़या से सबक लेना चाहिए। अगर आपको यह मालूमात पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इस सबक को समझ सकें।